हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, चलिए ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने जो अपना लास्ट वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत ही अच्छा आप लोगों का मुझे रिस्पांस मिला है। उस रिस्पांस को देखते हुए मेरे अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जगा है, जिसको कि मैं आज इस नए इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ बस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर अग्निवीर है, मतलब क्या है, ये स्कीम कैसा है, उसके बाद इसमें क्या योग्यताएं हैं, मतलब क्या फिजिकल की योग्यता है, क्या एजुकेशन की योग्यता है, मतलब बहुत सारे मतलब क्वेरी आते हैं मतलब कॉल पे। और बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब स्टूडेंट है जो फिजिकली आके हमारे मतलब क्या बोलते हैं सेंटर पे विजिट करते हैं और पूछते हैं कि सर कि ये जो अग्निवीर स्कीम है ये है क्या, इसमें किस तरह हम ज्वाइन कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्टूडेंट्स। खास करके मैंने देखा है कि जो रूरल क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ की जो लड़कियाँ वो बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी रख रही हैं और आती हैं। चलिए ठीक है, उनके लिए बड़ी दुख की समाचार है। अब क्या करें, जो इन्फॉर्मेशन उसे बताना तो मेरा फ़र्ज़ है, बताएंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टिक्सफ्लिक्स एजुकेशन जोन का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि अग्निवीर से आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि आर्मी है ना। जैसे कि आप जानते थे पहले जो हमारी इंडियन आर्मी है वो आर्मी के नामों से जानी जाती थी, ठीक है ना। तो मतलब जो हमारे सेना है, ठीक है ना, जो हमारे सेना वो तीन यूनिट में होती हैं, मतलब उनका 3 स्टेज है। एक है एयरफोर्स, दूसरे वाले जो यूनिट आते हैं उसमें बोला जाता है नेवी, और तीसरा जो हमारा आर्मी। तो हम आज बेसिकली आर्मी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मतलब क्षेत्र के हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो यूथ हैं वो आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये जो रास्ता है बहुत ईजी है उनके लिए, है ना। चलिए ठीक है, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आर्मी अग्निवीर बनने के लिए आपके पास क्या ज़रूरी दस्तावेज और क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहा है आर्मी अग्निवीर बनने के लिए आपके पास क्या ज़रूरी दस्तावेज, मतलब क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरीज हैं, है ना। कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, मतलब होना अनिवार्य है। और योग्यता, मतलब आपकी योग्यता 2 तरह से है, यहाँ पे देखे जाएंगे, अभी बताया जाएगा। एक शारीरिक योग्यता है ना, और दूसरा क्या है कि एजुकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन की योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये स्कीम बिल्कुल न्यू है, ऐसा सुनने में आता है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अग्निवीर जो 4 साल के लिए हम तो उसमें ज्वाइन कर ही जाएंगे। तो एक चीज़ आपको जानना होगा कि बिल्कुल आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मगर इसका जो पहले का जो जितने भी मतलब चयन की प्रक्रियाएँ थी, जितने भी योग्यताएँ थी वो सेम है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं की है। जो हमारी इंडियन आर्मी की जो संस्थाएं या जो इंडियन आर्मी है उनके द्वारा जो पहले का जितने भी फिजिकल टेस्ट है या फिर जितने भी योग्यताएं थे, जो भी इसके अंदर की कैटेगराइज एरिया के मतलब जितने भी सारे इसमें योग्यता पहले था वो सेम अभी है, ठीक है ना। कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, उतने ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। जितना पहले रिक्वायरमेंट था आपका फिजिकल्स के और क्वालिफिकेशन को अभी भी है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें योग्यता या चयन प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। ये चयन प्रक्रिया है तो सबसे पहले होगा आपका क्या, सबसे पहले PSG मतलब फिजिकल, सबसे पहला जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट, सबसे प्रथम चरण यही होता है कि जब आप मतलब कैंपस में जाइएगा, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे आपका फिजिकल होगा वहाँ पे जाते ही सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपका हाइट जो नापा जाता है, उसके बाद आपके वेट्स वगैरह होते हैं और जो मैंडेटरी प्रोसेस है वो आपका PST में आता है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है PET मतलब फिजिकल, है ना, फिजिकल टेस्ट, जिसमें क्या होता है
कि आपकी शारीरिक टेस्ट होता है ना, जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, दौड़ वगैरह जो भी है, या गोला फेंकना, पाउंड्स सॉरी इसमें गोला फेंकने की तो बात नहीं है, इसमें क्या है पुल अप्स हैं, उसके बाद मतलब जो आप इस तरह के लटकते हैं, अभी आप देख लीजिएगा आगे, ठीक है ना, पुल अप्स हैं, उसके बाद पुल्स, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप वगैरह भी इसी में आता है, ठीक है ना, क्या है पीटी में, फिजिकल टेस्ट में। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट प्रोसेस, जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कीजिएगा पहला और दूसरा, उसके बाद आपका कहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब अभी जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं अग्निवीर का जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है ना, उस वक्त क्या होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट में उसमें मतलब देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप आर्मी के डिपार्टमेंट को आप मतलब प्रोवाइड करते हैं, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका क्या होता है सारी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट से टैली किया जाता है वो सेम है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, जब ये पहले आपका मतलब पीटी हो जाएगा और पीएसटी हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट आपका क्या होगा रिटर्न टेस्ट होगा, मतलब आपका एग्जाम भी होगा, मतलब आपकी रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेडिकल होगा, जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा आप उसको भी क्वालिफाई कर जाइएगा, तब आपका क्या होगा मेडिकल होगा, जब आप मेडिकल को भी क्वालिफाई कर दीजिएगा, मेडिकल में आपका मतलब जो शारीरिक टेस्ट होगा, मतलब आपकी जो शारीरिक एबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम है या नहीं, उस सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद फाइनली आपका क्या आता है फाइनल लिस्ट आता है, ठीक है ना, मतलब लिस्ट आने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, आप ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले है हम देखेंगे पद, मतलब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, हर एक पोस्ट के लिए एक योग्यता रखी गई है, क्या हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे योग्यता रखी गई है कि आपको आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट कहता है आयु, मतलब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितना होना चाहिए इसमें जाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जिनको पता चला कि मतलब जो 17 साल से ले रहा तो 17 साल के एज पे ही आ जाते हैं, मगर यहाँ पे क्या तो फिर लड़के क्या करते हैं, जैसे कि वो डेट काउंटिंग करते हैं कि अंतिम डेट में मेरा एज पूरेगा या नहीं पूरेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आप डेट काउंटिंग किए, आज का डेट था, आज आपका आज ही आपका 13 साल मतलब 17 साल पूरा हो गया, 17 साल 5 महीने पूरे हो गए आज के डेट, तो आज ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि योग्यता, चलिए ठीक है हम बात करते हैं। एक होता है अग्निवीर जीडी, मतलब जनरल ड्यूटीज़, जो पोस्ट मतलब जो ऐसा पोस्ट है जिसमें क्या होते हैं जवान कहाँ पे होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है ना, ये जनरल ड्यूटी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, मतलब जो योग्यता रखा गया है, मतलब शैक्षणिक योग्यता, वो क्या है 10th पास होना चाहिए स्टूडेंट, मतलब जो अभ्यर्थी होगा या फिर जो कैंडिडेट होगा अग्निवीर का, ठीक है ना, वो 10th पास होना चाहिए, और कितना उसका टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए 45%, मतलब 45% होना चाहिए, अब प्रत्येक में जो है 33 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, उसकी आयु कितनी है, 17.5 से लेके 23 साल, 17.5 साल से लेके 23.5 साल तक उसकी आयु होनी, मतलब आयु होनी चाहिए, उससे कम है तो नहीं होगा और 23 से ऊपर है तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, इसीलिए इसको बोला गया ये बिल्कुल इसकी जो यूनिट होगी बिल्कुल अंग होगी, मतलब बिल्कुल यूथ होंगे इसमें सारे जितने भी ये जवान जाएंगे अग्निवीर, जिनको नाम दिया गया, पहले क्या आर्मी के नाम से जाने जाते थे, अब उन्हीं को क्या किया जाएगा अग्निवीर के नामों से जाना जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है इस नाम को भी सुन के क्या, और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए। अफकोर्स होने भी चाहिए, क्योंकि देश का जो है ना, देश का सेवा करने के लिए सभी को मौका नहीं मिलता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बहुत कम ही मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस तरह के अपॉर्चुनिटी को चेस कर पाते हैं, मतलब बहुत ही कठिन है, और बाय गॉड कि उनको ये मौका मिले, और जो देश का सेवा करते हैं उनको हम लोग भी सलाम करते हैं क्या। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो अग्निवीर का जो जीडी का जो योग्यता था आपको पता चल गया। सबसे पहले क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, ज़्यादा नहीं कि 12th या फिर आप ग्रेजुएशन करें तभी आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। बस आप 10th पास हैं तो आप जा सकते हैं। 10th पास होने के साथ साथ एक और कंडीशन है कि आपका जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, वो 45% होने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि आपकी आयु जो मतलब आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 17 साल से लेके 23 साल तक, है ना, 17.5 साल से लेके 23 साल तक ये हमारा ये पोस्ट है ना, ये योग्यता, ये उम्र। तो जो अग्निवीर है उसमें क्या है जीडी, है ना, जो जनरल ड्यूटी के मतलब पोस्ट होंगे उसमें क्या है 10th पास होना चाहिए। प्रत्येक मतलब जो 10th है उसमें क्या है कि जो प्रत्येक कैंडिडेट होंगे उनका जो मतलब मार्क्स होने चाहिए वो 45% होने चाहिए, उससे कम होगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्या आता है, आपका एज भी जो है 17.5 साल से लेकर 23 साल होना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अग्निवीर टेक्नीशियन। इसमें एक और पोस्ट है जिसको नाम दिया गया है अग्निवीर टेक्नीशियन, ठीक है ना। इसमें क्या है, टेक्नीशियन में 2 पोस्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्नीशियन में 2 पोस्ट है, एक है एविएशन और दूसरा है एम्यूनेशन, ठीक है ना। एम्यूनेशन और एविएशन, इसमें दोनों में क्या है कि इसमें क्या है कि आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। 12th पास होने चाहिए और उसके बाद 12th पास होने चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है कि यदि कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो 12th नहीं कर पाया है, ठीक है ना, लेकिन वो मतलब 10th पास है और उसकी जो उसने क्या किया है कि ITI 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है या 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है। यदि 1 ईयर का भी डिप्लोमा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल उसको भरने का मौका दिया गया है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। जो यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक है एविएशन, एक है एम्यूनेशन। इसमें दोनों में क्या है कि ये टेक्नीशियन पोस्ट है तो इसमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जैसे कि गन वगैरह जहाँ पे रखे जाते हैं, जो मतलब जो जहाँ पे गोले बारूद होते हैं या फिर जहाँ पे मैगजीन वगैरह होते हैं या फिर जहाँ से सैन्य उनसे रिसीव करते हैं, देने की जो प्रक्रिया होती है उसको जो चेक वगैरह करते हैं, ये इन्हीं दोनों पोस्टों के अंतर्गत आते हैं, है ना। एविएशन एंड एम्यूनेशन, ये दोनों पोस्ट बहुत ही अच्छा है टेक्नीशियन के लिए। यदि इसमें कोई जाना चाहता है तो उनके पास क्या है कि वो सबसे पहले कि वो क्या बोलते हैं 12th पास होने चाहिए, ठीक है ना। और साथ में क्या है, यदि 12th पास कर गए हैं और यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जाने के लिए इच्छुक है, उसके पास 12th क्वालिफाई नहीं किया मगर उसका एज हो चुका है, ठीक है ना। एज है 17.5 साल से, मतलब 17 साल या 18 साल, 17.5 साल से 18 साल के बीच में उसका एज है और वो जाना चाहता है, 11th पास कर रखा है, ITI 1 ईयर की है, तो ITI डिप्लोमा जो होता है 1 ईयर या 2 ईयर का है, तो वो भी इसमें बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकता है, उसे भी यहाँ पे चांस दिया गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर क्लर्क के नाम से भी एक पोस्ट है। क्लर्क का मतलब होता है जितने भी मतलब क्या बोलते हैं कैलकुलेशन वगैरह होते हैं वो इनके डिपार्टमेंट में आते हैं, मतलब अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो सारे इनके अंडर आते हैं, ठीक है। तो क्लर्क्स के लिए भी योग्यता रखी गई है। सबसे पहले पोस्ट क्या है, क्लर्क, है ना। उसमें क्या है, एक है स्टोर कीपर, दूसरा है क्लर्क, है ना। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर, इसमें क्या है कि आप 12th क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब 12th आप पास होना चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट है या अभ्यर्थी है वो 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले 12th में उनको क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, है ना। 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो 12th क्वालिफाई करेंगे, है ना, जो क्लर्क में डालेंगे उनके लिए 2 चीज़ मैंडेटरी यहाँ पे। एक तो क्या है कि वो 12th पास होना अनिवार्य है, वो भी 60% मार्क्स से। और दूसरा क्या है कि उनको मैथ और इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए। 2 जो पेपर है, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है मतलब आर्ट्स रखा है और वो मैथ नहीं रखा है आउटसाइड से, तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उसे चांस नहीं दिया जाएगा क्लर्क के लिए। यदि क्लर्क ऐसे स्टूडेंट ही भर सकते हैं जिनके आर्ट्स के सब्जेक्ट में, मतलब जो आर्ट्स है या कॉमर्स है, जो भी उनके मतलब क्या बोलते हैं इंटर में जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसमें मैथ और इंग्लिश होना क्या है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यदि मैथ है और इंग्लिश है तभी वो भी 50% मार्क्स के साथ। यदि आप क्लर्क में जाना चाहेंगे तो आपका इंटर में जो है वो सब्जेक्ट कोई भी है मगर उसमें क्या है कि मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप योग्य माने जाएंगे, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कलर के लिए, ठीक है ना। और स्टोर कीपर के लिए उसके साथ में क्या है कि यहाँ पे दिया है कि इंग्लिश होना अनिवार्य है ना, 50% मार्क्स के साथ। मैथ होना भी अनिवार्य है। यदि इसके साथ साथ कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो मतलब इंटर में जिसका अकाउंट्स है ना, जैसे बैंकिंग वगैरह के जो तैयारी करते हैं वो अकाउंट्स वगैरह रखते हैं ना, जैसे ICOM वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे अकाउंट्स है तो वो भी यहाँ पे डाल सकता है, बिल्कुल वो एलिजिबल है। अकाउंट्स है उसके पास, कहने का मतलब जैसे कि इंग्लिश है और मैथ है और उसके साथ में अकाउंट्स भी उसके मतलब इंटर में है, तो वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, वो भी यहाँ पे योग्य है, वो भी फॉर्म डाल सकता है, उसे भी यहाँ पे फॉर्म डालने के लिए मौका दिया गया। हमारा एज सभी का सेम है, एज में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है अग्निवीर TRD, मतलब ट्रेडमैन का है। ये 2 पोस्ट है, इसमें एक है क्या बोलते हैं ट्रेडमैन का एक पोस्ट जो है क्लास 10th के लिए रखा गया, एक जो है क्लास 8th के लिए रखा गया, मतलब 8वीं क्लास का अभी कोई स्टूडेंट है
यदि कोई अभ्यर्थी है वो चाहेगा कि मुझे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, यदि वो इच्छुक है और वो मतलब एज उसका है मतलब 17 से 18 के बीच में, तो वो यहाँ पे बिल्कुल एजेबल है, वो भी फॉर्म यहाँ पे डाल सकता है, उसे भी यहाँ पे मौका दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा ये मतलब अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए जो यहाँ पे जाना चाहेंगे, क्योंकि ये भी पोस्ट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मतलब चलिए मतलब जो चाहते हैं कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मुझे अग्निवीर ज्वाइन करना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। 8वीं के बाद आपको चांस दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब कैंडिडेट होते हैं कि जिनको आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिकल वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने एजुकेशन को ड्रॉप करते हैं 8 के बाद, है ना। तो ऐसा उनको यहाँ पे भी चांस दिया गया है कि यदि वो चाहते हैं कि नहीं आप उसी एजुकेशन के बेस पे मतलब इसमें प्रवेश करें, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं और अब डालिए भी, आप चांस लीजिए। बस आपकी जो अभी इसके बाद हम लोग एजुकेशन पे बात करें, मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी योग्यता के बारे में बात करें। इसके बाद और आगे जाएंगे तो हम लोग सैलरी की योग्यता को देखेंगे, तभी आप पूरा सेटिस्फाई होइएगा कि आपको डालना है या नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है ना। ये था हमारे अग्निवीर मतलब जो स्कीम है या जो सेना भर्ती की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ये था अग्निवीर, ठीक है ना। इसमें क्या है, पोस्ट वाइज हम लोग बता दें कि आपको प्रत्येक पोस्ट में एज जो है वो सेम है, एज में किसी तरह का परिवर्तन नहीं, मतलब किसी तरह का चेंजिंग नहीं है ना। यहाँ पे आता है योग्यता सभी में क्या है, डिफरेंट है ना। उनकी जो मतलब उनका जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं के अनुसार वो यहाँ पे योग्यता डाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और छूट गया है कि जो ट्रेडमैन है ना, ट्रेडमैन में भी जो मतलब क्वालिफिकेशन का जो मतलब लिमिट रखा गया, मतलब जो उनकी क्वारी है उसमें क्या है कि जो अभ्यर्थी है या जो कैंडिडेट है जो अग्निवीर में ट्रेडमैन के पोस्ट पे डाल रहा है, तो उसको भी है 10th क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी कितना 33% के साथ। यदि वो 33% मतलब 33% उनको होना चाहिए 10th में, या 8th भी पास है तो उनको भी 33% मार्क्स के साथ ही वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क्स मैंडेटरी है, इतना परसेंट उनको मार्क्स चाहिए। यदि जिस कैंडिडेट के पास इतने मार्क्स नहीं है तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है। और जो यूथ है ना, जो अब तक मतलब असमंजस में थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि हम भी डालेंगे, क्या मतलब क्या शारीरिक रिक्वायरमेंट है या क्या क्वालिफिकेशनल रिक्वायरमेंट है, या मतलब इन सब के बारे में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। उनके जो भी डाउट्स हैं आज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा, क्योंकि हम जो इस वीडियो को कवर करें सारे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम निचोड़ के लाएं यहाँ पे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। आप तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल में कर रहे हैं, किस लेवल में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जिनका हाइट भी नहीं है, वो भी यहाँ पे क्या है कि सोच रहे हैं कि हम भी डाल दें। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखा है, मतलब अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो न्यूनतम हाइट रखी गई, जो मिनिमम हाइट है वो क्या है, बॉयज़ के लिए मतलब 165 सेंटीमीटर है और गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरे भारत की है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टेज वाइज ये मतलब ये जो हाइट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो सभी स्टेज का अपना अपना एक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है कि उनको कितना एज मतलब हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अभी देखेंगे आगे जाके कि जो हमारे बिहारी भाई हैं, जो बिहार के यूथ हैं या बिहार के लाल हैं, उनको अग्निवीर के लिए कितना हाइट चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। आर्मी भर्ती के लिए फिजिकल, अब हम देखेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट, है ना। फिजिकल, आपकी फिजिकल कितनी होनी चाहिए, या फिजिकल मतलब आपकी जो फिजिकल मतलब आपकी जो शारीरिक योग्यता है वो कितनी होनी अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। आर्मी भर्ती मतलब अब आर्मी तो अब मतलब था पहले, और हम लोग लिख दिए हैं, हम इसे बोलेंगे अग्निवीर भर्ती। और ये सुनने में मुझे खासकर बहुत ही अच्छा लगता है कि अग्निवीर के नाम से किसी को जाना जाएगा। पहले आर्मी, अब वो वीर है, वो भी अग्निवीर, क्या बहुत ही अच्छा लगता है, एक्साइटेड नेम भी है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अग्निवीर हाइट फॉर मेल, है ना। जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष है ना, उनका ये न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, 165, है ना, 165 सेंटीमीटर होने अनिवार्य हैं। ये पूरे भारत की बात है। और यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग है, स्टेज वाइज क्या है अलग अलग है, और पोस्ट वाइज भी ये अलग अलग है, ठीक है। हम आगे चल के देखते हैं
ठीक है ना। तो ये क्या है, मेल के लिए मिनिमम मतलब हाइट जो है, बहुत सारे ऐसे स्टेज हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 165 सेंटीमीटर। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए मतलब महिला के लिए जो लेडीज़ हैं उनके लिए कितना है, 157 सेंटीमीटर, मतलब 157 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि अब हम देखते हैं अग्निवीर की जो रनिंग है, मतलब जो दौड़ होगा वो कितना मतलब किलोमीटर का होगा या कितनी टाइमिंग होगी, ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझिए और उसी के बेस पे तैयारी कीजिए और बिल्कुल आप अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। और आप अफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यूथ, है ना। मेरे ख्याल से उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी जोर शोर से चल रही है। तो और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र के यूथ है ना, उनको हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग भी देंगे अब, है ना। हमारी टीम जो है टिप्सफ्लिक एक एकेडमी डाल रही है। उसमें क्या है कि जो हमारे यूथ हैं जो चाहेंगे, जो अग्निवीर के जवान हैं जो चाहते हैं कि हम अग्निवीर ज्वाइन करें, बिल्कुल हम उन्हें मतलब फिजिकल शारीरिक तरीके से भी तैयार करेंगे और एजुकेशनल तरीके से भी तैयार करेंगे। मतलब उनका रिटर्न भी हम लोग मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराएंगे। उसके बाद फिजिकल का भी मतलब शारीरिक योग्यता का भी हम लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन मतलब तैयारी कराएंगे। यदि कोई जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आप अग्निवीर ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे नहीं, जब तक गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो हमारी पीटी की टीम होगी, जो मतलब फिजिकल ट्रेनिंग देने वाली टीम होगी, वो आपको प्रोवाइड करेगी। और नेक्स्ट क्या है कि दूसरी तरफ एक और टीम है जो आपको क्वालिफिकेशन मतलब जो रिटेन की तैयारी है वो करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या था कि आप हाइट के बारे में जान चुके, हाइट्स के बारे में हम लोग जान चुके थे। नेक्स्ट क्या था हमारी रनिंग कितनी होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ मेल्स के लिए ना पूरे मतलब मेल्स के लिए टोटल कितना है, 1600 मीटर का दौड़ है, ठीक है ना। 5 मिनट 30 सेकेंड मतलब 5.5 मिनट में आपको इतने जो है इतने डिस्टेंस की रनिंग को पूरा करना होगा, ठीक है ना। तभी आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप अनक्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो महिला है मतलब फीमेल के लिए क्या है, 800 मीटर का दौड़ होगा। टाइमिंग भी हम देख लेते हैं, टाइमिंग सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या, इंडियन आर्मी अग्निवीर लॉन्ग जंप, है ना। मतलब जो ये लॉन्ग जंप होता है, जो आप रनिंग करके आते हैं और मतलब दूरी को जंप करते हैं, उसके इसमें क्या होगा, उसके इसमें क्या रखा गया है कि जो मतलब आपको जो जंप करना है वो कितना डिस्टेंस करना है, ठीक है। 2 तरह के जंप होते हैं, एक लॉन्ग जंप एक हाई जंप। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग जंप का, है ना, मतलब दूरी, हाइट वाला नहीं, अभी हाइट वाले को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, इंडियन आर्मी अग्निवीर लॉन्ग जंप। इसमें क्या है कि आपको जो जंप करना है वो मेल के लिए कितना है, 12 फीट 6 इंच, है ना। 12 फीट 6 इंच का आपको दूरी को जंप करना है। जो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम रहेगा तो फिर आप योग्य नहीं माने जाएंगे। आपको जब भी जंप करना है आप तैयारी इसको देख के कीजिए, ठीक है ना। यदि वो 12 फीट 6 इंच का उनका रिक्वायरमेंट है या 12 फीट 6 इंच वो मांग रहे हैं, तो आपको मिनिमम 15 फीट का, आप 15 या 18 फीट तक का आप जंप की तैयारी कीजिए, ताकि क्या होगा कि आप जो ये है इससे अधिक या इसको अचीव कर पाएँ, ठीक है ना। कम से कम आप 15, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको 15 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये आपकी रनिंग जो 5 मिनट है उससे भी आप शॉर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि 4 साढ़े 4 के आसपास या 4:40 के बीच में ही आप 1600 मीटर का जो रनिंग उसे पूरा कीजिए, ठीक है। और हम कराएंगे, हमारी टीम कराएगी, और आप कंफ्यूज मत होइए, अभी बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है ना। खास करके बिहार के लाल के पास तो बहुत टाइम है, आगे चल के आप देखिएगा आपके पास कितना टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर फॉर्म भरा रहा हम लोग भी भर दिए, मैंने, ऐसा नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा अभी बिहार के जितने भी जोन हैं, आर्मी जोन, आर्मी के जितने भी जोन है बिहार में, ठीक है ना, अभी किसी भी जोन में फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। आप यदि इस तरह के कन्फ्यूजन में आप यूट्यूब पे आप देख के मतलब कन्फ्यूज हो चुके हैं कि सभी को मतलब सभी स्टेज में डाला रहा है, तो हमारे भी स्टेज में डाला जा रहा है, और आप किसी भी शॉप में जाके मतलब परेशान हो रहे हैं, बहुत जगह आप सर्च कर रहे हैं गूगल में जाके कि कब डाला जाएगा, कैसे डाला जाएगा, और जा रहे हैं शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले आपको बस आर्मी में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप अपने समय को भी बर्बाद करें और वो आपका रजिस्ट्रेशन भी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोबारा कि आपका अभी समय नहीं आया है। बिहार में जो है अभी बिहार के किसी भी जोन में आर्मी का फॉर्म नहीं, मतलब अग्निवीर का फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, अग्निवीर का फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है। यदि आप डाल रहे हैं तो बस आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी रजिस्ट्रेशन क्या है, वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं, मैं जानता हूँ कि क्योंकि मैंने फेस किया है, मैं डेली कम से कम 10 से 20 स्टूडेंट से इस तरह मतलब फेस टू फेस मिलता हूँ, और उनका जो मैं कार्य करता हूँ उनमें मैं देखा हूँ
कि लगभग स्टूडेंट का जो है ना मेल आईडी जो है यहाँ पे मैंडेटरी माना गया है। मेल आईडी तो होता है मगर उनका पासवर्ड ही नहीं होता है, वो फिर से न्यू ईमेल आईडी बनाते हैं, पासवर्ड भी ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि मैंने 2 महीने के बाद वो मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं। इस केस में क्या होगा कि आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रक्रिया जो है पूरी तो हो जाएगी, बाद में जब आप फॉर्म फिलअप करने की उसे एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा। सो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन ना करें। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ही करें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास जो 10th का मार्कशीट है वो एक ही होता है, ठीक है ना। और आप एक बार जो है अपना गलती से भी वहाँ पे क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग में जो आप मार्कशीट का नंबर डाल देते हैं तो दोबारा तो मार्कशीट का नंबर आपको रिसीव मिलता नहीं है, तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो मतलब आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो आप पेशेंस के साथ रुकिए। और हमारी जो ये टीम है ना, ये चैनल जो है ना टिक्सफ्लिक्स, ये आपको सभी इन्फॉर्मेशन देगी। प्रॉमिस करते हैं कि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आप टेंशन फ्री रहिए, बस पेशेंस के साथ रुके रहिए। अभी हम लोग बता देते हैं कब से आपको फॉर्म भरना है और कब से आपकी ज्वाइनिंग या कब से आपका फिजिकल्स या फिर कब से आपका रिटर्न होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन अभी मैं देता हूँ। प्लीज़ पेशेंस रखिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का लॉन्ग जंप है वो कितना है, 12 फीट 6 इंच, ठीक है ना। इतना मिनिमम आपको जंप करना है, ठीक है ना। उसके बाद मेल के लिए कितना है, 9 फीट। मेल जो है, महिला जो है, उनके लिए कितना है, 9 फीट रखा गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारा लॉन्ग जंप हुआ, उसके बाद हम हाई जंप को देखेंगे। इंडियन आर्मी का जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर बात वही गया। चलिए ठीक है। अब क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग मतलब हम लोग जब से अपने होश को संभाले तब से इंडियन आर्मी को आर्मी के नाम से ही जाने जाते थे। अचानक हमारे मोदी जो हैं वो क्या किए, इनके नाम को ही चेंज कर दिए हैं। तो थोड़ा जो पहले के वर्ड्स हैं उसी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, बट कोई बड़ी बात नहीं, वो भी सही है। अग्निवीर क्या है, यहाँ देखिए अग्निवीर जो इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो हाई जंप है, मतलब जो हाइट वाली जंप्स है वो कितना है, मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं मेल के लिए कितना रखा गया है, 3 फीट। मेल के लिए जो हाइट रखा गया वो है 3 फीट 6 इंच, मतलब 3 फीट 6 इंच आपको जंप करना है। हाई जंप जो होता है, मतलब अभी आप देखिएगा जैसे ये है, ये हाई जंप कर रही हैं, ये महिला जी जो है, ये लेडीज़ क्या कर रही है, हाई जंप कर रही हैं। तो ये बैकबोन के साथ कर रही है, तो ऐसा ही मत समझिएगा कि मतलब ये क्या कर रही है, ये जो एक वहाँ पे एक हाइट में कुछ मतलब रॉड्स वगैरह पाइप्स वगैरह रहते हैं, उसमें आपका बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस तरह के मतलब इस तरह के मतलब बॉडी के मूवमेंट के साथ वो जंप कर रही है, उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा और हम लोग भी कराएंगे। नहीं होगा तो हम उठा के उस साइड आपको डाल देंगे क्या, मगर हम कराएंगे भैया, ये हम लोगों की टीम आपको कराएगी, ठीक है ना। हाई जंप की भी तैयारी कराएगी, ऑफकोर्स बहुत अच्छे तरीके से कराएगी। आप इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा जंप कीजिएगा, 4 साढ़े 4 फीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस कोशिश कीजिए, साथ में तो हम भी है ना भाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। ये क्या था कि मेल के लिए था, जो बॉयज हैं उनके लिए कितना 3 फीट 6 इंच का हाई जंप है। और लॉन्ग उसी के बाद महिला क्या है, जो लेडीज़ लोग हैं फीमेल, उनके लिए 3 फीट का, ये 3 फीट का हाई जंप है, ठीक है ना। मतलब पुरुष के लिए कितना है 3 फीट 6 इंच हाई जंप, और महिला के लिए कितना है 3 फीट, मात्र 3 फीट ही आपको जंप करना है। चलिए ठीक है, इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, फिर लास्ट में थोड़ा आपको अफसोस होगा, बट कोई बात नहीं है, आप सैड नहीं होइएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या था हाई जंप के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे डाला गया है कि जो मेल होंगे, जो बॉयज होंगे, मतलब जो पुरुष होंगे, उनका चेस्ट भी नापा जाता है, ठीक है ना। चेस्ट भी नापा जाता है ना। तो जो यहाँ पे चेस्ट रखा गया है वो क्या है कि नॉर्मल में कितना होती है 77 सेंटीमीटर। मतलब अभी जैसे नॉर्मल में आप मतलब स्टेबल हैं और उस केस में आप अपने चेस्ट को नापते हैं तो कितना 77 होना चाहिए, सीना थोड़ा चौड़ा। और यदि से आप फुला के करते हैं तो कितना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि आप यहाँ पे अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो आपका फिजिकल बहुत ही मैंडेटरी होता है। आपका चेस्ट जो है वो कितना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्या है, ये बिना फुलाए हुए है, मतलब इसे बिना फुलाए हुए, मतलब यदि आप फुला के डाल रहे हैं, यदि फुला के आप इसको नाप रहे हैं तो ये कितना होना चाहिए 82 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस तरह आपका भी वहाँ पे होगा, मतलब जो ग्राउंड है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका भी सॉरी ठीक है, आपका भी इस तरह का
वहाँ पे चेस्ट नापा जाएगा। आप घर पे देखिए, यदि आपका चेस्ट नहीं पूरा रहा है तो आप उसे पूरा कीजिए, ठीक है ना। हमारी टीम आपको इसका भी टिप्स देंगे कि आपका जो मतलब थोड़ा बहुत कम है तो उसे पूरा कैसे करना है, और करा भी देंगे आपको। सो प्लीज़ वेट कीजिए और हमें ज्वाइन भी कीजिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी हमारी टीम जो है आपको फिजिकल एकेडमी में डालने की तैयारी कर रही है, और आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इस तरह आपका भी चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। बिना फुलाए कितना होना चाहिए, नॉर्मल केस में, नॉर्मल में कितना होना चाहिए, नॉर्मल बेस में आपका 77 सेंटीमीटर, और यदि आप फुला के देते हैं तो कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है ना। ये क्या है, कुछ शारीरिक रिक्वायरमेंट है, कितने कितने। अब यहाँ पे हम थोड़ा मतलब स्टेज बाय जो बातें बोले थे कि मतलब राज्य के अनुसार रिक्वायरमेंट रखा गया है, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, सभी राज्य मतलब पूरे भारत में जितने भी अग्निवीर के क्या बोलते हैं, अग्निवीर के जो अभ्यर्थी होंगे या कैंडिडेट होंगे, उनका जो उनका जो चेस्ट होना चाहिए, मतलब सीना कितना होना चाहिए, तो 77 सेंटीमीटर है ना, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद एक दो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आई मतलब उनके जो आँख है, ठीक है ना, आँख ना परफेक्ट मतलब परफेक्ट साइज होना चाहिए। आँख जो है परफेक्ट साइज, मतलब किसी तरह का होता है ना कि मतलब थोड़ा इधर उधर आँख होता है, टेढ़ा होता है, मतलब कोई देखता है आपको तो लगता है कि मतलब देखता है आपको तो लगता है किसी और चीज़ को देख रहा है, किसी दूसरे पर्सन को देख रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है किसी को तो प्लीज़ आप यहाँ पे फॉर्म ना डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या है, फ्री फ्रॉम डिसीज है ना। फ्री फ्रॉम डिसीज इसका मतलब है कि किसी तरह का आपके आँख में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। आँख से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं उससे भी आप बिल्कुल फ्री होने चाहिए, बीमारी मुक्त होना चाहिए। आपका जो आई है वो क्या होना चाहिए, बीमारी मुक्त होना चाहिए। मतलब किसी तरह का आँख का जो रोग होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मोतियाबिंद है, या फिर जो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, आँख बड़ा छोटा हो जाता है कुछ इंसान से, ठीक है ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आपका विजुअलिटी जो विजुअलिटी जो क्षमता है वो भी क्या होना चाहिए, जो समान है वो होना चाहिए, उसमें भी किसी तरह का मतलब असमानताएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे प्रॉब्लम सेम होने चाहिए, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम आपके आइज में नहीं होने चाहिए यदि आप इसमें जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है कि आपका वेट जो है मिनिमम 50 होना चाहिए। आपका वेट जो है मिनिमम 50 ही होना चाहिए, 50 से कम रहेगा तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। 50 मैंडेटरी है, इतना होना अनिवार्य है, ठीक है ना। ऑल ट्रेड्स मतलब जितने भी वहाँ पे 4-5 पोस्ट हम लोग देखे थे, मतलब अग्निवीर कलर का, जीडी का, उसके बाद ट्रेड मीन्स में 2 थे, वो सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे जो मतलब वेट्स हैं वो सेम है, और जो चेस्ट है वो भी सेम है। और ये जो उसके बाद ये जो मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी सेम थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे और है नो टैटू, मतलब आपके बॉडी में जो है टैटू वगैरह होते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब लड़के हैं वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल मतलब अपने प्रोफेशनलिटी के क्या करते हैं, बहुत जगह टैटू वगैरह मतलब टैटू वगैरह बना लेते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए आपके, मतलब किसी तरह का टैटू जो आपके बॉडी में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे एक चीज़ और है, नो सिंग्स है ना। ये भी क्या है कि आपके बॉडी में किसी तरह का चीन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मोल्स वगैरह होते हैं या किसी तरह कट मार्क वगैरह होता है, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ आप देख लीजिएगा, यदि है तो प्लीज़ आप यहाँ पे फॉर्म को ना डालें, ठीक है, क्योंकि आप अपने समय को भी वेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। यदि उसी समय का आप सही अपने दूसरे मतलब जो आपकी दूसरी अपॉर्चुनिटी उसमें चेक कीजिए तो बिल्कुल आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल गौर से देख लीजिए, ठीक है ना, और इसको तो आप फॉलो ही कीजिए, ठीक है ना। यदि इस तरह के इनमें से कोई भी एक कमी आपके अंदर है तो प्लीज़ आप उसे रिजॉल्व करने का कोशिश कीजिए, चाहे वो मेडिकल के द्वारा, ठीक है ना, आप फिर एक्सरसाइज के द्वारा भी उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं होता तो आप मेडिकल्स में जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर्स आपको जो जिस तरह के ट्रीटमेंट बताएंगे, ट्रीटमेंट से यदि रिजॉल्व हो जाता है तो फिर आप उसमें एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक चीज़ और है, नो फेल्स फूड्स फॉर वेरिएकस वेंस, मतलब आपके वेंस में किसी तरह का बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं कि फूड्स में क्या मतलब पैर में वगैरह में या फिर हैंड वगैरह में क्या होते हैं। आप देखें कुछ लोगों के नसें जो है मतलब क्या हो जाते हैं, सूजन की तरह दिखता है, मतलब उभरा सा दिखता है ना। नसें क्या होते हैं, उभरे से दिखते हैं। वो क्या होते हैं, या तो नसें काले हो जाते हैं या फूला हुआ होता है, धब्बे सा दिखते हैं। तो उस तरह का भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, उस तरह के भी रोग्स आपके बॉडी में कहीं पर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या आता है नेक्स्ट कि देखिए ये है एक चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, फॉर हाइट 166 सेंटीमीटर फॉर साउथर्न स्टेट, मतलब जो
दक्षिण के निवासी मतलब साउथ इंडिया के जो लोग हैं या फिर कैंडिडेट हैं, मतलब दक्षिण भारत के जो कैंडिडेट हैं या अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो ये मतलब हाइट है वो कितना है, मिनिमम हाइट उनका कितना रखा गया है 166 सेंटीमीटर, मतलब 166 सेंटीमीटर होना चाहिए दक्षिण के लोगों के लिए। दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं, साउथ इंडियन जिसे बोला जाता है, ठीक है, जैसे उधर क्या बोलते हैं चेन्नई मद्रास की तरफ जो लोग हैं, हैदराबाद की तरफ जो लोग होते हैं, यदि वो इसमें मतलब जाना चाहेंगे तो उनका कितना है हाइट जो है मिनिमम कितना होना चाहिए 166 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है कि देख लिए कि यहाँ पे क्या है 166 सेंटीमीटर है, तो क्या सोचते हैं कि मेरा भी हाइट मतलब पूरा हो जाएगा और वो किसी भी जोन से भर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आप आवेदन डालते ही जैसे आप मतलब आप PhD के लिए जाइएगा, मतलब जब आपका क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको क्या अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे अपने हाइट्स को नापें, यदि आप उसके योग हैं तभी भरें, आप अपने जोन के अनुसार जाएं, यदि नहीं होता तो आप गूगल पे जाके चेक करें, ठीक है, नहीं तो हमारी साइट पे जाके चेक करें कि यदि आपकी जो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है प्रत्येक स्टेज के अनुसार, मतलब जो स्टेज हैं, जो राज्य हैं, अपने मतलब राज्य के जो जोन है अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या है कि उन्होंने अपने हाइट को क्या किया है, हाइट की मांग की है, मतलब लंबाई की मांग की है, तो उसको देख ले, उसके बाद ही आप फॉर्म को डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि ये था मेरे दक्षिण भारतीय लोगों के लिए, जो हमारे चेन्नई के भाई लोग हैं, उनके लिए कितना हाइट मांगा गया है यहाँ पे 166 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे फॉर नॉर्थन प्लेन्स, मतलब हमारे जो उत्तरी भाग के लोग हैं, मतलब हम लोग जैसे हम भारतीय हैं, उत्तरी भारतीय जैसे जिसमें आता है दिल्ली वगैरह हो गया, उसके बाद बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब जो है, जैसे हम बिहारी भाई जो हैं, ये सब के लिए कितना है हाइट कितना मांगा गया है यहाँ पे कितना रखा गया है 170 सेंटीमीटर, मतलब 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। यदि मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार देखा जाए तो 169 भी है, तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है मगर 169 तक आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। आप वहाँ तक यदि आपकी हाइट 169 भी है तो आप बिल्कुल आप GD के लिए यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। आर्मी जो अग्निवीर के जितने भी जवान हैं उस बेस में आप डाल सकते हैं, मगर आपका हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए बिहार के लिए, बिहारी जो मतलब कैटर है या बिहार के जो जोन्स हैं उनका जो हाइट लंबाई की जो मांग की है उनके द्वारा कितना है 170 सेंटीमीटर। यदि बिहार में कोई भी ऐसे मतलब अग्निवीर के कैंडिडेट या फिर क्या बोलते हैं जवान हैं जो अग्निवीर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले अपने हाइट्स को देखें कि आप यदि 170 हैं या 169 हैं तभी आप यहाँ पे फॉर्म डालें, नहीं तो आपका फॉर्म जो है क्या रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म क्या होगा, तो फिर आप PhD के समय क्या होंगे कि अनक्वालिफाई कर दिए जाएंगे, आपको क्या वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ आप बिल्कुल अपने हाइट्स जो है उसको नापने के बाद अपने हाइट्स को आपकी जो हाइट की पैमाने हैं उसे नापें, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्या करें कि फॉर्म को डालें, ठीक है ना, और उसी की बेस में आप तैयारी करें, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट भी क्लियर हो गया। जो उत्तर भारतीय लोग हैं, मतलब जो उत्तर भारतीय लोग हैं जैसे कि यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इस तरह के जो जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं उनकी हाइट जो है मिनिमम कितना रखा गया है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे ऊपर है तो आप फिर एलिजिबल ही मगर उससे कम है तो फिर उससे एक पॉइंट हम नीचे ले लेते हैं, 169 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, यदि उससे कम है तब तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये सभी पोस्टों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए अब उसके बाद आता है रनिंग्स, है ना, जो आपका फिजिकल होगा उसका वो कैसे होगा। तो यहाँ देखिए 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। 1600 मतलब ये दो ग्रुप में होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो पहले ग्रुप में क्या है कि आपको ये जो रनिंग है ना 1600 मीटर का रनिंग क्या है 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना, 5.5 मिनट बाद से आप पूरा कर लेते हैं, आपको 60 नंबर मिलेंगे, है ना। मार्क्स भी हैं उसे, वो जुड़ते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर, मतलब 1600 मीटर का रनिंग होगा। टाइमिंग कितना होगा 5 मिनट 30 सेकेंड। इसके बीच में इस रनिंग को आप पूरा करें तभी आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है ना। सबसे प्रथम जो है मतलब PhD के बाद जो होगा सबसे पहले आपका रनिंग होगा। रनिंग में ये मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रनिंग की तैयारी करनी है। अरे जिस भी जवान या जिस भी यूथ का या जिस भी लड़के या जिस भी कैंडिडेट बोलिए जिसका भी रनिंग अच्छा है तो वो बिल्कुल उसके सारे चीज़ अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप रनिंग की तैयारी कीजिए। आपका दौड़ अच्छा है, दौड़ निकल गया तो आपका कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। फिर यदि आपका दौड़ निकल गया तो मान लीजिएगा आप 99% आप क्या है कि
सक्सेस हो गए आप यहाँ पे अग्निवीर बनने के लिए, ठीक है ना। आप रनिंग को पूरा कीजिए, रनिंग पे फोकस कीजिए, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। रनिंग के ही ये जितने भी हाई जंप, लॉन्ग जंप हैं, ठीक है ना, ये सारा डिपेंडेंट है रनिंग के ऊपर। आपकी रनिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका फिजिकल होगा। सो प्लीज़ आप रनिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कीजिए और टिप्स के साथ आप ज्वाइन कीजिए हमारे एकेडमी को, और वहाँ पे भी आपको ये टिप्स मिलेंगे कि आपको रनिंग कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि किसी तरह का और भी जानकारी चाहिए अग्निवीर से रिलेटेड तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे जाएं, कमेंट्स करें और हम उसका सोल्यूशन निकाल कर आपको अफकोर्स दे देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि रनिंग 1600 मीटर का होगा, ठीक है ना। उसमें क्या है कि आपको साढ़े 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट 30 सेकंड में उसे पूरा कर लेना है। यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ना बीम। बीम तो आप लोग जानते हैं, सब यूथ जानता है, जो आर्मी की तैयारी करे वो नहीं जानेगा। जितने भी आर्मी के कैंडिडेट हैं, जो मतलब जो भी अग्निवीर का नाम सुने हैं ना, वो तो सुबह सुबह उठ के पूरा बीम्स मारते हैं। तो यहाँ पे बीम की बात आती है, बीम पुल अप्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है कि ये यहाँ पे उसकी भी मतलब उसको भी यहाँ पे डाला गया है, वो क्या है, पुल अप्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 10 पुल अप्स मारने होंगे, मतलब 10 बार आपको ये जो है इस तरह का जो बीम्स होते हैं वो मारने होंगे। जब 10 बीम्स मारेगा तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये मार्क्स उसमें जुड़ते हैं आपके, पूरे जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है ये पूरा उसी बेस पे बनता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम, ये हमारा ग्रुप 1 था। ग्रुप 1 में आपको रनिंग कितना है, 5.5 में पूरा करना है तो 60 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है, 10 बार आपको बीम्स मारने हैं, पुलअप्स, ठीक है ना, उसमें कितने मिलेंगे, 40 नंबर। नेक्स्ट आता है ग्रुप बी, मतलब ग्रुप सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं ना। सेकेंड ग्रुप में क्या है कि 2 स्टेज होंगे, एक होगा 5 मिनट 31 सेकेंड में यदि कोई मारता है तो उसे 48 नंबर मिलेगा, 5 मिनट 31 सेकेंड, उसके बाद क्या 5 मिनट 45 सेकेंड। ये ग्रुप बी का है, ठीक है। ग्रुप में बी में क्या है कि 2 रनिंग के स्टेज रखे गए हैं। पहला क्या है कि 5 मिनट 31 सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या है 5 मिनट 45 सेकेंड। इन दोनों में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितना होगा, आपको 48 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि यहाँ पे ग्रुप सेकेंड में क्या है कि आपको जो बीम्स हैं वो मिनिमम कितने मारने होंगे, है ना। पहला क्या, यदि आप 9 मारते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेगा, है ना। यदि आप, ये शारीरिक मार्क्स हैं, है ना, ये फिजिकल मार्क्स हैं जो आपके रिटर्न में जुड़ता है। तो वहाँ क्या है, यदि आप बीम्स को यदि 9 बार मारते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 33 नंबर मिलेगा। यदि 8 बार मारते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 27। मतलब आप 8 टाइम यदि बीम्स को मारने में सक्सेस हो जाते हैं तो कितना, 27 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 7 बार मारते हैं, मतलब 7 बार यदि आप बीम्स को खींच लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं तो 21 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपके मार्क्स थे, ये फिजिकल मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जब तक जिंदा है भाग, है ना, इंडियन आर्मी जब तक जिंदा है भाग। अब इंडियन आर्मी को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, अग्निवीर। जब तक जिंदा है अग्निवीर भाग। तो कहने का मतलब जब तक आप भैया नहीं गए हैं ना अग्निवीर में तब तक आप भागिए, और जाने के बाद भी भागते रहिएगा। मतलब पूरा लाइफ जब तक, मतलब ये 4 साल तो है, जितना ज़्यादा आप भागिएगा उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुल 4 साल का आपको बोला गया है, 4 साल का ये जॉब होगा, नौकरी होगी, जिसमें 1 साल क्या होगा आपका, मतलब ट्रेनिंग की पूरा प्रक्रिया जो होती उसमें आपका 1 साल बीत जाएगा, बाकी 3 साल आपको जॉब करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आपका रनिंग, है ना। रनिंग तो आप जान ही चुके हैं, रनिंग कितना था आपको बता दिया गया है कि क्या टाइमिंग होगी, क्या रिजल्ट होंगे, क्या मार्क्स होंगे, है ना, कितने टाइमिंग आपको रनिंग को पूरा करना है। बीम्स को यहाँ पे देखिए, बीम्स मारने का जो प्रोसेस है कैसा होना चाहिए, इसी तरह आपको भी बीम्स मारने होंगे, मतलब पुल अप्स जो बीम्स है उसे मारना होगा। बीम्स 2 तरह के होते हैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आपका बीम का हो गया। नेक्स्ट आता है ये हमारे जो है शारीरिक जो फिजिकल थे वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। यदि कहीं कुछ छूटता है, यदि आपको कहीं कोई मतलब समस्या होती है इससे रिलेटेड तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिए, हम कमेंट्स में भी आपको बताएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो उसमें हम उसे कवर करेंगे और फिर से आपको दोबारा उसे एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए ये क्या है कि इंडिया में कुछ जोन है, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब प्रत्येक जोन के अनुसार ही क्या है कि डेट यहाँ पे इशू किए गए हैं। तो पहला क्या है कि पहला जो बेंगलोर जोन है वो 10 अगस्त से लेके 22 दिसंबर तक वहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसेस चलेंगे, ठीक है ना। फॉर्म डालने का प्रोसेस अलग होता है डेट, और इसके जो डेट है वो अलग से, क्योंकि एक जोन के अंदर बहुत सारे वेन्यूज़ आते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जोन्स हैं, आप अपने जोन्स के अनुसार इसे नोट्स कर सकते हैं कि आपको कब फॉर्म भरना है। बहुत सारे जोन्स में तो स्टार्ट हो गया है और उसे डाल भी चुके हैं स्टूडेंट, और उनको क्या है, उनकी फिजिकल भी उनका स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या, अब आता है हमारा बिहार का जोन, है ना।
बिहार, झारखंड जो है, झारखंड का स्टार्ट हो चुका है, वो भी जोन हमारे दानापुर के ही अंतर्गत आता है ना। जो झारखंड के जो 27, 28 जो 23 जो मतलब ज़िले हैं उसके जो जोन है वो सारे मतलब एक्टिव हो चुके हैं दानापुर में, वो अभी कार्यशील है, वहाँ पे फॉर्म डाले जा रहे हैं। ठीक है, टाइम पे वहाँ की टाइमिंग जो है शुरू हो चुकी है, ठीक है ना, फॉर्म डालने की। अब देखते हैं हमारे बिहार का क्या है। बिहार में बिहार के लाल, बिहार के भैया आपको कब फॉर्म डालना है, अब ये क्लियर हो जाएगा। जो बिहार के यूथ है अग्निवीर, आपका मोस्ट ऑल क्या मैं यहाँ पे देखिए, आप इसे बिल्कुल गौर से देखें और फॉलो भी करें, और अभी से आपका टेंशन रिलीफ हो जाएगा कि कब भरना है, कब आया, कब आएगा, कब भरना है। ये सारे जो क्लियर है मतलब डॉट्स हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा, किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब आपका सिलेक्शन होगा, कब आपकी रनिंग्स होगी, वो सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको कहाँ भरना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं या बहुत सारे ऐसे न्यू कैंडिडेट्स हैं जो क्योंकि अभी वो 18 का जो एज होता है उसे भी क्रॉस नहीं किए हैं, मतलब 17.5 साल के एज में ही वो क्या उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उनको अभी मालूम नहीं कि वो किस क्या आरओ के अंतर्गत आते हैं। तो उनको भी यहाँ पे जानकारी पता चल जाएगा कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर वो जहाँ पे रहते हैं वो स्थान किस आरओ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है बिहार। बिहार का आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है, आरटीजी, है ना। ये कहाँ है, बिहार का जो है आर्मी जोन बोलिए, फिर आप बोलेंगे अग्निवीर जोन, ठीक है ना। जोन कहाँ पे, दानापुर, ठीक है। जो मुख्यालय हमारा है अग्निवीर सिलेक्शन प्रोसेस के जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, दानापुर। तो दानापुर के अंदर कुल 4, हमारे बिहार में कुल कितने हैं, दानापुर के अंदर कुल 4 जोन बनाए गए थे, ठीक है ना, जो पहले से भी कार्यशील थे और अभी भी वही हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है, आर्मी हेडक्वार्टर्स जोन दानापुर। इसके अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोर्स। दानापुर क्या है, जोन भी है, ठीक है ना। वो क्या है, आरओ सेंटर भी है और जोन भी है, यहाँ पे है ना फोर्स। दानापुर क्या है, जोन भी है और आरओ सेंटर भी है। वहाँ पे जो फॉर्म डाले जाएंगे या फिर वहाँ पे जो मतलब फिजिकल की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी या स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 7 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में, ठीक है ना। आपका मतलब जो दानापुर के जो अग्निवीर के जवान हैं जो चाहते हैं कि मतलब जिनकी तैयारी अभी शुरू हो चुकी है, जो चाहते हैं कि हम वहाँ पे फॉर्म डालें बिहार में, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए दानापुर के जो दानापुर जोन के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके अभी हम क्लियर कर देंगे। वहाँ पे जो डेट होगा फॉर्म फिलअप करने के, सॉरी जो फिजिकल की जो तैयारी करने का मतलब फिजिकल के जो प्रोसेस होंगे उसका डेट क्या रखा गया, 7 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर के बीच में, ठीक है ना। आप वहाँ पे ये इसके अंदर कुल कितने तो 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 जिले हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा, पटना है, बक्सर है, पटना, बक्सर, भोजपुर, उसके बाद आरा, सिवान, सारण, छपरा, और उसके बाद क्या है गोपालगंज, वैशाली। ये जो 7 जिले हैं ये दानापुर जोन के और दानापुर आरओ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, यहाँ पे है दूसरा क्या, गया जोन है। गया जोन भी है और वेन्यूज़ भी है ना। वहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो उसके अंतर्गत कितने 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुल कितने 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यदि इस डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ हैं, यदि आप चाहते हैं कि अपने आरओ सेंटर की जानकारी लें कि आपका आरओ सेंटर कहाँ पे है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है कुल 11 डिस्ट्रिक्ट है ना, कहाँ पे, कैमूर है, रोहतस है, उसके बाद औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, गया है, नालंदा है, नवादा है, और क्या है, शेखपुरा है, और लखीसराय है और जमुई है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी यूथ आते हैं या जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको यदि जानना है कि उनका कौन सा आरओ सेंटर है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आपको बता दिया गया है कि आपका जो आरओ सेंटर वो कहाँ है, गया है, ठीक है ना। आपका आरओ सेंटर कहाँ है, गया है। तो यदि गया का जो डेट है, जो फिजिकल प्रोसेस का डेट होगा, फिजिकल प्रक्रिया का जो प्रोसेस डेट होगा वो क्या है, 2 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच का है, ठीक है ना। 2 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2022 जो डेट है वो रखा गया है। वहाँ पे जो इस जिले के जो अंतर्गत के जितने भी यूथ हैं या जो अग्निवीर के जवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर में जाने के लिए, उनके लिए डेट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा कटिहार। अपना कटिहार और अररिया, क्या, चलिए भैया अररिया के जो लड़के हैं और कटिहार के जो लड़के हैं, आप देखिए आपका जो डेट है, आप बहुत जल्दी शॉपकीपर के पास मतलब क्या बोलते हैं उसे, साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं और पूरा दिन बैठ के रहते हैं कि मेरा फॉर्म डालिए, मेरा फॉर्म डालिए, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान है। और फ़ोन जो आपको मतलब तैयारी करने का समय है उसमें क्या करते हैं, आप जाके यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हैं कि कब से फॉर्म डाला जाएगा, कैसे डाला जाएगा। और भाई यूट्यूब पे तो बहुत पूरा अपने मतलब इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो आप उसी प्रोसेस को देख रहे हैं कि इतना क्लियर नहीं कहीं पर बताया गया कि आपका आरओ कहाँ पे है, अब आपके आरओ में किस डेट से आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग बिल्कुल उससे बारीकी से मतलब अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं आरओ के
मतलब आरओ के अनुसार ही लेकर आए हैं कि आपके आरओ के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं और आपका आरओ सेंटर कौन सा है, आपके आरओ सेंटर के अंतर्गत कब से फिजिकल की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाएगी। तो हम कटिहार के बारे में बात करें, 2 हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कटिहार। ठीक है ना। कटिहार में क्या है, कुल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। कटिहार के अंतर्गत कुल 12 कितने 12 जिले आते हैं जो कटिहार आरओ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। जिसका जो रनिंग प्लेस है, ठीक है ना, जो फिजिकल प्लेस है वो क्या है, गढ़वाल मैदान। ठीक है ना। यहाँ पे नहीं देखते हम लोग डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 12, जिसमें कौन से कटिहार है, उसके बाद कटिहार क्या है, आरओ सेंटर भी है और कटिहार जिला है, उसके बाद मधेपुरा है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, सहरसा है, सुपौल है, मुंगेर है, बांका है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बांका के बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया है, खगड़िया और बेगूसराय। ये कुल कितने 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो है कि यहाँ पे कटिहार आरओ सेंटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये इन जिलों के अंतर्गत जितने भी यूथ हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाने की कोशिश कर रहे हैं या अग्निवीर में जाने के लिए बिल्कुल पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप जो है, आपका जो डेट है वो निर्धारित किया गया है 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। मतलब इन जिले के जो यूथ हैं, जो मतलब जो जवान है, जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर का, ठीक है ना, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख लीजिए। बिल्कुल ये राइट है, क्या है कि आप 7 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में ही आपके जोन में जो है वो फिजिकल प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो मतलब इसके 10-15 दिन या महीने भर पहले या 2 महीने पहले क्या होगा कि फॉर्म फिलअप होगा। तो अभी आप फॉर्म फिलअप के बारे में ना सोचें, आप अपना बिल्कुल फिजिकल तैयारी करें। ठीक है ना। फिजिकल आपका तैयार रहेगा। ठीक है ना। जब आपके आरओ के द्वारा फॉर्म लिया जाएगा, मतलब आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, तो फिर आप आवेदन डालिएगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, अभी जो महिला की बात होती है, महिला बहुत सारे गर्ल्स आते हैं फॉर्म डालने के लिए, तो प्लीज़ आप ना डालें, क्योंकि आपके लिए कोई भी ऐसा आवेदन अभी नहीं आया, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं आया है और ऊपर से कोई ऐसा गाइडलाइन भी नहीं आया है कि आर्मी के जवान के रूप में अभी महिला को भी लिया जाएगा। ठीक है ना। ये सिर्फ अभी मेल के लिए, मतलब लड़के के लिए है। अभी महिला का कोई भी ऐसा चांसेस नहीं है कि उनको अग्निवीर के जवान में भर्ती ली जाएगी। जब ऐसा कोई मतलब इन्फॉर्मेशन आएगा अग्निवीर के लिए कि महिला की भर्ती होगी, तब आप भरिएगा। अभी क्या है, अभी सिर्फ लड़कों के लिए है, मतलब मेल के लिए है, ना कि गर्ल्स या फीमेल के लिए है। सो प्लीज़ आप लोग अभी आवेदन ना करें। महिला को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी डालने का। ठीक है। उनके लिए यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता है कि वो इसमें फॉर्म फिलअप करें। यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप बेकार में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना। आप पहले जब आपकी भर्ती आएगी तभी आप इसको फॉर्म डालिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो हमारे कटिहार आरओ के अंतर्गत आने वाले जो ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके जो यूथ हैं ना, जहाँ पे क्या है, कटिहार मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, उसके बाद किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मुंगेर और बांका, भागलपुर, क्या है, खगड़िया और बेगूसराय। ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट के यूथ हैं, ठीक है ना, बिहार के जो लाल हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी भटक रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए या फिर अपने ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग को जो वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह की गलतियां ना करें। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, पेशेंस के साथ अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक है ना। जब समय आएगा तो हम लोग बिल्कुल फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या बोलते हैं, आपका फॉर्म फिलअप होने लगा है। ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, टाइमिंग तो सेम ही आपको जो टाइमिंग था वो पता चल गया होगा कि ये क्या है, 7 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपकी क्या बोलते हैं, जो फिजिकल की प्रक्रिया होगी, जो शारीरिक जांचें होंगे, वो कब से स्टार्ट होंगे, तो 7 से लेकर 20 दिसंबर 2022 के बीच में होंगे। ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए अपने टाइमिंग का। ठीक है ना। तो यदि ये दिसंबर में यदि बात आ रहा है तो मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में फिर आपका फॉर्म फिलअप होने लगेगा। ठीक है ना। तो वेट कीजिए। ये अभी मैंने श्योर हो कि नहीं बोला कि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है आपके, मतलब हम क्या बोलते हैं, आरओ सेंटर की तरफ से कि आवेदन लिया जाएगा। ठीक है। जब आएगा बिहार में तब हम लोग आपको बता देंगे। यहाँ पे लगभग डेट जो है अक्टूबर के बाद है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर या अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में आपका आवेदन जो प्रक्रिया है वो पूरा मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। सो प्लीज़ अभी अपने टाइम को वेस्ट ना करें कहीं दौड़ के, आप बिल्कुल फोकस कीजिए अपने रिटर्न पे और अपने फिजिकल पे। ठीक है। तो एक और हमारा बच रहा है जोन, जो आरओ जोन बच रहा है वो क्या है, मुजफ्फरपुर, है ना। मुजफ्फरपुर ये दानापुर हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है। ये क्या है, मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर जिला जो है क्या है, वेनस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका जो शेड्यूल, इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, 21 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर, सॉरी ये गलत है, सॉरी 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच का रहेगा। ठीक है ना। 21 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर, सॉरी 21 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर का शेड्यूल है। 21 नवंबर टू
4 दिसंबर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि इसके अंतर्गत जो जिले आ रहे हैं कुल कितने 8 डिस्ट्रिक्ट है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो फिजिकल प्रक्रिया होगी, फिजिकल प्रोसेस जो होंगे, मतलब फिजिकल की जो जांच होगा या फिजिकल प्रक्रियाएं जो प्रारंभ होंगी वो कब होंगे 21 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक 2022 तक, ठीक है ना। मतलब क्या है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उसे एक बार क्लियर कर देते हैं। पहला क्या आता है सीतामढ़ी है, दूसरा क्या है मधुबनी है, तीसरा क्या है तीसरा है समस्तीपुर, उसके बाद दरभंगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान और मुजफ्फरपुर। ये कुल कितने 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यूथ हैं मेरे बिहार के भाइयों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी फॉर्म के लिए कहीं ना भटकें, बिल्कुल आप अपने फिजिकल पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने फिजिकल को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है ना। आपका फिजिकल जितना बेटर होगा उतने ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, उतने ज़्यादा आपका चांसेस बनेंगे। सो प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे तरह से अपने फिजिकल को तैयार करें, ठीक है ना। ये था हमारा क्या बोलते हैं फिजिकल और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। और जोन वाइज क्या है, जोन वाइज जो इन्फॉर्मेशन था कि आपका जो फॉर्म कब से फिलअप होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने बिहार के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट में जो लड़के हैं उनको मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने में सफल रहा कि उनका कौन सा जोन है और कौन सा आरओ सेंटर के अंतर्गत वो जोन आता है और वो उनका फॉर्म कब से डाला जाएगा या फिजिकल जो प्रक्रियाएं वो कब से प्रारंभ होगी, ठीक है ना। अब आता है कि देखिए अब बच जाता है आपका इंडियन आर्मी के अंतर्गत, मतलब अग्निवीर के जो मतलब रिटर्न एग्जाम है उसके अंतर्गत जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है ना। तो जनरल ड्यूटी में क्या रखा गया है, देखिए ये जो जनरल ड्यूटी है इसमें क्या रखा गया है जनरल नॉलेज, है ना। जनरल नॉलेज से कितना रहेगा 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना 2 नंबर दिए जाएंगे और ये 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इसमें कुल कितने 30 नंबर होंगे, है ना। 30 नंबर का एग्जाम होगा, मैथ से 30 नंबर पूछे जाएंगे, 30 नंबर पूछे जाएंगे। प्रत्येक में क्या है जनरल नॉलेज से 30 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जीडी में जनरल नॉलेज से 30 नंबर पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, मतलब एक सही करते तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है कि वो भी 15 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस से, उसमें भी कितना 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा मैथ, है ना। मैथ में भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन का 30 नंबर होगा पूरा। यदि आप 15 को मतलब सही करते हैं, मतलब बिल्कुल अटेंड कर लेते हैं, उसे अटेम्प्ट करते हैं पूरा तरीके से उसे सही कर पाते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे तीनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है हमारा क्या है लॉजिकल रीजनिंग, है ना। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है कि आपका 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से रिलेटेड और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे, मतलब 10 नंबर का रीजनिंग रहेगा। तो टोटल कितने हो गए 100 नंबर का इधर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ये था क्या इंडियन आर्मी जीडी का। अब आता है टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन में क्या है जनरल नॉलेज 40 नंबर का पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मैथ। ये जो मैथ है इसमें भी मैथ क्या है 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, मतलब क्या 15 चौका 60, है ना। तो ठीक है 60 नंबर का एग्जाम होगा किसमें टेक्नीशियन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है फिजिक्स। फिजिक्स में कितने होंगे 15, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा गया था, यहाँ पे जो हम बताए थे PMC, है ना, ये मैंडेटरी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये होने चाहिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, है ना। PMC होना अनिवार्य है और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था सब्जेक्ट वाइज हम बता देते हैं। जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो कितना 40 नंबर का क्या होगा जनरल नॉलेज से होगा। फिर आता है मैथ। मैथ में कितना 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा, 15 चौका 60, 15 मतलब 15 × 4 कर दीजिए, कितना बन जाएगा 16, है ना। ये कितना 60 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चन होंगे, उसका भी 60 नंबर होगा। केमिस्ट्री में भी कितने हैं 10 क्वेश्चन होंगे और कितने 10 क्वेश्चन का कितना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर, मतलब 40 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारा केमिस्ट्री हुआ। टोटल इसमें 200 नंबर के एग्जाम होंगे, मतलब टेक्निकल में टोटल कितने, मतलब अग्निवीर टेक्निकल के जो जवान हैं उनको अच्छी तरह से अपना मतलब जो रिटर्न है उसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल देखा जा रहा है कि आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या बोलते हैं इसे क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये था अग्निवीर का। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेडमेन में क्या मांगा गया। ये क्या है अभी हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं। अब इसको जो प्रत्येक मैथ में कौन से क्वेश्चन मतलब लाने के ज़्यादा चांसेस हैं, या कहाँ से पूछा जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं उसे जनरल नॉलेज से कहाँ से पूछा जाएगा, जनरल रीजनिंग से कहाँ पूछा जाएगा, सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे नेक्स्ट जो वीडियो, क्योंकि यदि हम उसको यहाँ पर लेते हैं आज के वीडियो में तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। इसीलिए मैंने उसे क्या किया कि उससे रिलेटेड जो कंटेंट है हम लोग बना के रखे हैं उसे नेक्स्ट
वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन आर्मी एग्जाम पैटर्न कलर के लिए, ठीक है ना। ऊपर में टेक्नीशियन के था, यहाँ पे कलर से रिलेटेड क्या है कि यहाँ पे आपको जो कलर्स के कैंडिडेट होंगे, जो कलर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, 5 होगा 20, है ना। मतलब जनरल नॉलेज में 20 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा, कलर्स में यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के, सॉरी 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, है ना। और कितने नंबर हो जाएंगे, आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। जनरल साइंस, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, और ये क्या 5 होगा 20, ये भी कितने हैं 20 नंबर का होंगे। नेक्स्ट आता है मेरा मैथ, इसमें मैथ क्या है 10 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना 10 नंबर 4 नंबर मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा, 10 चौका 40, यहाँ पे 40 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे क्या है कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलेगा, सॉरी 4 नंबर मिलेगा, 5 चौका 20, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस से, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेरा जनरल इंग्लिश में भी यहाँ पे बताया गया था कि इंग्लिश का 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया ना बात कि यहाँ पे इंग्लिश भी मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा उसका यहाँ पे वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है जनरल जो इंग्लिश होगा उसमें भी कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा 100 होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा 4 होगा, 25 चौका 100, है ना। तो मतलब यहाँ पे कुल 200 का एग्जाम होगा कलर्स का भी, टेक्नीशियन प्लस कलर्स में जो है क्या है कि 200 का एग्जाम होंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अंदर किया गया है कि वहाँ पे जो थे कंप्यूटर साइंस ना थे, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को भी डाल दिया गया है मैंडेटरी रूप में, और यहाँ पे इंग्लिश को जो है ना 100 मार्क्स के साथ रखा गया कि आपको 100 नंबर की तैयारी करना होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये किसका था, कलर का, बहुत अच्छा पोस्ट है ये। चलिए ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे जाएं और लाइक तो करें भैया, क्योंकि हम लाइक के लिए इतना मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। सो प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इतने सारे इम्पोर्टेंट से हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर आपके साथ इसे आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि भैया ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे लाइक्स चाहिए। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक्स करें, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो इससे दूर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे जाके सब्सक्राइब कर ही दें, क्योंकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस डालते रहेंगे अब, ठीक है। सो प्लीज़ आप अपने अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं। यदि आप थोड़ी से भी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जानकारी, यदि आप सही जानकारी के साथ अपने किसी भी कार्य को प्रोसेस कीजिएगा तो उसमें बिल्कुल सफल रहिएगा। मैं एक चीज़ और यहाँ पे अपने स्टूडेंट से और जो यहाँ के जो युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो सजेशन आपके मेरे पास ऐसे क्या क्वेरीज आते हैं कि सर हम डाल सकते हैं फॉर्म या नहीं डाल सकते हैं, मेरे टीचर बोलें कि बिल्कुल आप डालिए। बट यहाँ पे टीचर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने स्टूडेंट को वो सही तरीके से दें, क्योंकि मेरे पास 2-3 गर्ल्स आई थी फॉर्म डालने के लिए पूछने के लिए, तो मैं उन्हें बताया था कि आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं डाल सकते। रीज़न यही था कि आपको जो जानकारी दिया गया था वो बिल्कुल रॉन्ग था, क्योंकि जो आपके टीचर्स आपको बताए थे कि आप फॉर्म डाल सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स को कोई चांस ही नहीं रखा गया है कि वो फॉर्म यहाँ पे डालें। जब आपके लिए आएगा फॉर्म तभी आप डालिएगा, अभी आप फॉर्म नहीं डालिए, ठीक है ना। आप बेकार में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि आप अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये सारे जो कैटेगराइज एरिया थे जिसमें ये पूरा है, हाइट्स और ये जो वेट्स वगैरह थे, या फिर जो उनके जो मेडिकल प्रोसेस थे, आप उन्हें देखते हुए भी अपनी तैयारी कीजिए। मैं तो सभी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसमें डालिए, आप किसी तरह का उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, क्योंकि आपकी जानकारी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो सबसे पहले आप उस जानकारी के लिए आप अपने आप को भी क्या करते हैं, सही तरीके से तैयार कीजिए, सही तरीके से उस जानकारी को कलेक्ट कीजिए, तभी जाके आप स्टूडेंट को दीजिए। क्योंकि एक टीचर का काम होता है सही इन्फॉर्मेशन देना। आप उन्हें क्योंकि स्टूडेंट जो है ना बहुत विश्वास करते हैं अपने टीचर पे, कोई भी स्टूडेंट है अपने टीचर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। यदि वो टीचर उसे गलत तरीके से भी सजेशन दे देता है ना, तो वो बेचारा उसे फॉलो कर लेता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन टीचरों से या फिर उन शिक्षकों से, उन गुरुओं से कि आप अपने स्टूडेंट को अच्छी जानकारियाँ दें जो पूरी हो। यदि आप उसमें असमर्थ हैं तो उन्हें किसी गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है, ताकि वो इसी तरह भटकते ना रहें यहाँ वहाँ। यदि आप सच्चे गुरु हैं तो उन्हें सही जानकारियाँ दें, ठीक है। सो प्लीज़ आज का मेरा ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।